एंकरिंग कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित सदर विधायक हमारे सर DPRO सर, और जैसा कि हमारे इस प्रदेश के डिप्टी CM साहब के सुपुत्र की गरिमामय उपस्थिति यहाँ पे हुई है, मैं एक बार चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए कि आज हमारे इस जिले में पधारे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि समय कम है, अजीत भैया ने कहा है कि आज एक एक युवाओं से अपनी बात को रखवाएंगे, तो जाहिर सी बात है समय कम पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, दो चार आवाज़ों से आप लोगों को हंसाता हूँ। जैसा कि पहले से ही फरमाइश आए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर होते तो जिस तरह से दिल्ली में धरना प्रदर्शन युवाओं ने किया था, युवाओं की बात किया था, युवाओं के फेवर में देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बात कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, मित्रों भाइयों बहनों, हमने कहा था कि आज पूरे दिल्ली के सभी युवाओं से कि युवा आज जाग गया है तो उनके सामने अच्छों को झुकना पड़ता है। भाइयों बहनों, हम तो सिर्फ सरकार में हैं, उनकी बात को मानना पड़ेगा। और आज माने हैं कि नहीं माने हैं, तो हमारे बीच में विजय आनंद मौर्य भी आए हैं, इनका जोरदार चाहूंगा तालियों से स्वागत किया जाए। तो हमारे सभी साथियों का स्वागत करते हुए तो गरिमामय उपस्थिति भैया को हुई है, बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो काफी दूर दराज से चल के आए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए अपनी बात रख रहे हैं। मित्रों, आज युवाओं की बात माने गए हैं कि नहीं माने गए हैं, मैं आप सभी से जवाब चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 7.25 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूं। युवा के सामने आज सरकार को झुकना पड़ा है। मित्रों, युवा इस देश के रीढ़ के हड्डी है। युवा जिस ओर चलेगा उस ओर दुनिया चलेगी। तो मित्रों, युवाओं को आगे आना होगा। आज इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलना है, तो सभी युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, तभी हमारा देश बदलाव करेगा और हमारे देश में बदलाव होगा। मित्रों, भाइयों बहनों, अगर कोई भी समस्या आती है तो मैं खुद प्रधानमंत्री आप सबके सपोर्ट में सदा खड़ा रहूंगा। अब देखिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, इनके बाद हमारे CM साहब जी आते हैं, आदित्यनाथ योगी जी। योगी जी देखिए युवाओं की बात रखते हैं। योगी जी कहते हैं, पूरे तरह से पूरे प्रदेश के युवा जाग चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब सारे युवा कार्य करेंगे। मैं चाहता हूं कि बनारस से लेकर प्रतापगढ़ की धरती पर जितने युवा हैं, अब सभी युवा कार्य करेंगे। हम सब उनका साथ देंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। अब देखिए जैसे ही योगी जी आते हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी आते हैं। राजनाथ जी कहते हैं, बहनों भाइयों, निश्चित तौर पर जब कभी भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की बात आती है तो अपना दिल भी खुशी से खिल उठता है। तो मैं तो चाहता हूं कि मुझे भी प्रतापगढ़ की धरती पर कभी बुलाया जाए और मैं भी प्रतापगढ़ की राजनीति में और युवाओं के साथ भागीदारी करता रहूंगा। अब देखिए जैसे हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जी आते हैं बिहार से। लालू जी कहते हैं, ऐसा है भैया, ये जो हमारे देश में सारे नेता लोग हैं, सब लोग अच्छा काम करता है, क्या समझता है। अब का है दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन हुआ रहा है, धरना में जो है युवा लोग जो है बेचारों ने लाठियां खाए, खून बहाए, लेकिन आज उनकी जीत हुई है। हुई कि नहीं हुई है, एक बार युवाओं के लिए ताली बजाओ। ऐसा होना चाहिए। अरे हम तो जो है एकदम बुरा हो गया। हम कभी सदन में बोलता था तो
तो लोग हमारी बतिया पे हंसते थे, हम का बोल रहे हैं उसका कोई पता नहीं, समझता है ना। अब देखिए लालू प्रसाद जी आते हैं, अब आइए कुछ फिल्म स्टार आते हैं हमारे बीच में। तो लालू जी के बाद देखिए फिल्म स्टार हमारे बीच में धर्म जी आते हैं। धर्मेंद्र जी देखे युवाओं के लिए क्या बात रखते हैं। धर्म जी कहते हैं, कसम कान खोल के सुन लो, अगर युवा जिधर चलेगा उधर का रास्ता साफ रहेगा। मां कसम मोसे सारे युवाओं को तैयार कर दो, इस देश में क्रांति लाना है और बदलाव करना है, और मेरा दोस्त जय बिहारा है और युवाओं के साथ में ही रहेगा। अब देखिए जैसे ही धर्म जी जाते हैं, इनके पीछे मशहूर विलन अमरीश पुरी जी आते हैं। अमरीश पुरी जी कहते हैं, अरे भाई दिल्ली के जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन देख करके मोबाइल को खुश हुआ बहुत बदलाव हुआ है। अब देखिए जैसे ही हमारे निकलते हैं अमरीश पुरी जी, एक आवाज और मैं कहता हूं, थोड़ा सी समय का अभाव है। देखिए हमारे बीच में नाना पाटेकर जी होते तो किस तरह से अपना वो स्पीच देते। नाना जी कहते हैं, आगे सम्राट जीवन सम्मान का आनंद लेने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह प्रतापगढ़ की धरती पर अगर कोई कार्यक्रम होता रहे तो आप लोग अमूल्य समय निकाल करके आते रहिए, नहीं मैं एक एक के गले चीर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय का अभाव है, हमारे बीच में एक एक युवा आएंगे और उन सभी युवाओं के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए जो आज मोटिवेशन करेंगे। हम आपको कुछ ना कुछ नई सीख देंगे कि सोशल मीडिया पे किस तरह से काम करना है, सोशल मीडिया से किस तरह से पैसा कमाएंगे, या हम नौकरी के अलावा किस तरह से नई दिशा में जा सकते हैं जिससे हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, समाज में काम कर सके। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहूँगा